पूरे महीने इस शरीर से व्यभिचार कर रहे हो और आके आप प्रभु भोज ले रहे हो, गलत। पूरे महीने आप गाली गलौज कर रहे हैं और आप प्रभु भोज को ले रहे हो, गलत। जब आप आए चर्च के गेट पर कदम रखे तो आप स्मरण करें अपने पापों को, पश्चाताप करें। केवल ये लेना जरूरी है, लेकिन आप पश्चाताप याद करें अपने पापों के लिए और पश्चाताप करें। ये संदेश इसलिए मुख्य है, ये प्रभु भोज इसलिए जरूरी है ताकि आप याद करें कि आपने पूरे महीने में गलत किया, ताकि अगली बार उसे ना करें। क्योंकि आप गलत करते रहते हैं तो खुदा का वचन कहता है कि आपके ऊपर रोग, बीमारियां, कष्ट आएंगे। भजन संहिता 77 वर्ष में आप जब प्रभु भोज में आ रहे हैं तो वो क्या कह रहा है, दाऊद क्या कह रहा है कि मैं तेरे बड़े कामों की चर्चा करूंगा और तेरे प्राचीन काल में जो तूने काम किए उनको मैं क्या करूंगा, स्मरण करूंगा। जब आप आ रहे हैं आप प्रभु के कामों को स्मरण करें। आप रोग में आ रहे हैं, आप याद करें कि प्रभु ने इतने बड़े काम, जन्म के अंधे को चंगा किया, 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया, 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को चंगा किया। प्रभु मुझे भी क्या कर देगा, चंगा। प्रभु के बड़े कामों को भी आपको स्मरण करना है। और अगर हम पढ़ते हैं आगे, मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा। हर दिन जब आप सुबह से लेकर शाम तक उठते हैं, आप स्मरण करें उसके सारे कामों को कि वो आपके जीवन में क्या कर रहा है। डरना है आपको परमेश्वर से। आप डर कर सकते हैं जब आप स्मरण कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से मेरे जीवन में कोई बुरी बात ना हो जाए। प्रभु मैं तेरे भले कामों को अपने जीवन में देखता हूँ। मैं 2-3 दिन से ना विजेंद्र के बारे में सुन रहा हूँ। मैं अक्सर नहीं देखता लोगों को, मैं किसी को भी नहीं देखता हूँ, ना मैं नरूला को, किसी को भी। मैं कुछ समय तक मैंने सूरज रवानी को सुना, कुछ समय तक, बाद में नहीं गया। लेकिन अभी क्या है, उनके विषय में कितनी बातें बोली जा रही है, क्या पता गलत किया या नहीं किया, हम किसी को जज नहीं कर सकते, हम इसलिए है भी नहीं। इसीलिए कई बार हम लोगों को तो याद कर रहे हैं, लेकिन बाइबल क्या कह रही है, हम परमेश्वर पर ध्यान दें। अभी लोग क्या ही लोग ठोकर खा जाते हैं बीजेपी के कारण, भाई गलत उसने किया, आप परमेश्वर को क्यों भूल रहे? गलत कोई भी कर सकता है। गलत पर वो व्यक्ति आता है, विजेंद्र को दुनिया में रहता है, उसने गलत कर दिया होगा। आप सोचो साल जो यीशु मसीह के साथ रहा है, उसके जीवन में भी तो पाप आया, इसलिए तो उसे नीचे गिराया गया। हम गलत बातों को स्मरण ना करें, हम परमेश्वर के प्राचीन कालों के कार्य को स्मरण करें। हालेलुया। हम लोगों को याद करके अपने जीवन में ठोकर ही नहीं। मैं भी 2 दिन से बेचैन इस बात पे। मैं इसलिए बेचैन नहीं हूं कि मुझे उससे कोई प्रॉब्लम है, मुझे इसलिए प्रॉब्लम है कि मुझे मैं लेकर मिला हूं अपने आप को लेकर। मैं आपको लेकर भी नहीं परेशान रहता, मैं अपने आप को लेकर परेशान हूं। कहीं प्रभु मेरे जीवन में ऐसा प्रश्न है। हम याद कर रहे हैं इस बात के लिए, सबके जीवन में जब सफलता आती है ना लोगों के जीवन में, जब लोग ऊंचा उठने लगते हैं, तब उनमें क्या आता है, घमंड, उनमें अहंकार आता है। वो कहते हैं मैं जो भी करूंगा सही है, मुझे कोई नहीं सिखा सकता, मुझे कोई नहीं बता सकता। लेकिन खुदा का वचन कह रहा है कि जब आपको प्रभु पद दे, जब प्रभु आपको बढ़ाए, तब आप अपने आप को और दीन करना है। आपको याद करना है परमेश्वर, मैं कैसी परिस्थिति में था, अभी प्रभु ने मुझे कैसी परिस्थिति में रख दिया। मैं बैठा बैठा सोच रहा था,
कुछ लोगों के विषय में मैं बात करता हूँ तो ये है कि उनके जीवन को मैंने देखा है। एक बार मैंने नीलम से बोला, एक पढ़ाई की बात चल रही थी, शायद एमए की या कोई, इसने पढ़ाई नहीं की और उसने बोला मेरा मन ही नहीं है, मैं पढ़ना नहीं चाहता और कुछ नहीं करने का मेरा मन करता। आपकी मम्मी ने बोला ये करती नहीं पास आती, हम तो कहते हैं, हमने मना नहीं किया। मैंने बोला नीलम पढ़ना, कि नहीं पास, मेरा मन ही नहीं करता पढ़ाई में। बट वही लड़की आज पढ़ाई छोड़कर क्या करके पढ़ा रही है। सी शैतान क्या कह रहा है, तुझे पढ़ना नहीं है, तुझे आगे बढ़ना ही नहीं है, तो कुछ कर नहीं सकती अपने जीवन में, कुछ भी बड़ा काम हो नहीं सकता। अभी उसको मैंने एक बार ही बोला, मैंने स्कूल में जाके ट्राई करो, पढ़ाना शुरू करो। जो बच्ची ये कह रही है मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, आज वो बच्ची क्या कर रही है, पढ़ा रही है। क्यों हुआ ये? जब उसने परमेश्वर को स्मरण करना शुरू किया, याद करना शुरू किया। आप देखिए, जब उसने अपने जीवन को परमेश्वर को देना शुरू किया, उसके कार्यों को ध्यान करना शुरू किया, परमेश्वर क्या कर रहा है, उसके मन को परिवर्तित करना। जो शैतान ये कह रहा है तो कुछ नहीं कर पाएगी जिंदगी में, तेरी जिंदगी ऐसे खत्म हो जाएगी, तू बेकार है, ये है वो है। शैतान इस तरह से आपको याद दिलाता है चीजें, लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर को याद करना शुरू करते हैं, प्रभु कहता है इस जीवन से मैं बड़ा काम करना चाहता हूं। आप परमेश्वर के बड़े कार्यों को क्या करें, स्मरण करें। आगे, और तेरे बड़े कामों को, है ना, हम उसके बड़े कामों को सोचना है, एक ही करना है। अभी मैंने प्रण किया है ना, मुझे पता है इस साल मेरा ऐसे गया, 3 दिन की फास्टिंग में शरीर वीक होगा, कमजोर होगा, लेकिन मुझे पता है शारीरिक तरीके से तो कमजोर हो जाऊंगा, लेकिन आत्मिक तरीके से बड़ा करूंगा। अभी मुझे बहुत खुशी है, वो कह रहा है फिर से बेसी है तो लास्ट वाले को तेरे बड़े कामों को खुदा क्या कह रहा है, याद करना है। प्रभु उस समय तुमने 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया, अभी ये गुप्त रोग, भांजपन, हृदय में छेद, ये तो कुछ बड़ी बात नहीं है। अभी मैं प्रभु तेरे लोगों में बड़े कामों को सोचूंगा। अभी प्रभु के काम में सभी का, मेरा नहीं, सबका मन होना चाहिए। हम कैंसर वाले को सही होते हुए देखना चाहते हैं, ये बात सोच लिया है प्रभु। असंभव है, आजकल नौकरियां पैसे से बिक रही, लेकिन अभी हम ये देखना चाहते हैं बड़ी काम कि प्रभु इन लोगों को जो बेरोजगार है उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। आप बड़े कामों को सोचिए, छोटा काम। जब हम छोटे काम के बारे में सोचते हैं, हम अपने परमेश्वर को छोटा बना रहे हैं। हमारा परमेश्वर बड़ा है ना, और वो बड़ी बातों को हमारे जीवन में करेगा। इसे मैं और आप बड़ी चीजों को सोचना जरूरी, याद करना है, ये काम होना जरूरी है। परमेश्वर के लोगों में ये बातें होना जरूरी है। आप सब करें इस काम को। वो कह रहा है दाऊद कि मैं परमेश्वर तेरे बड़े कामों के बारे में सोचूंगा। सी दाऊद कौन है? चरवाहा, भेड़ बकरी चराने वाला। कभी उसने सोचा मैं राजा बन जाऊं? सोचा उसने, सोचा, इसलिए तो राजा बना, क्योंकि वो साउल के पास जाके क्या कह रहा है, ये विशाल का है जो गोलियत है, ये राक्षस है, ये मेरे परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। अभी जितने लोग मेरे को समझ रहे हैं, कह रहे राक्षस कह किनसे क्या है, लड़का रहा है, कोई तो जान ही रहा है मारने के लिए। छोटा सा बच्चा, जरा सा 13-14 साल का बच्चा, ये आके कह रहा है कि गोलियत कुछ नहीं है। कह रहे हैं तू तो कीड़े के समान है, तेरे उसका एक पैर भी तेरे ऊपर पड़ जाएगा, खत्म। लेकिन दाऊद बड़े कामों को सुन रहा है, कितना भी बड़ा ये क्यों ना हो, लेकिन जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ, जिस परमेश्वर को मैं मानता हूँ, वो क्या है, मुझे इस पर विजय मिला है। और क्या हुआ,
जब उसने बड़ी बात सोची और उसने क्या है, पत्थर से, केवल एक पत्थर से क्या कर दिया, उसको ढेर कर दिया। चीजें असंभव हो सकती है आपके लिए, कई बार आपकी एक बड़ी सोच आपकी पूरी लाइफ को क्या कर देगी। जो दाऊद चरवाहा है, लेकिन उसके इस बड़े काम को परमेश्वर ने देखा, उसकी इस बड़ी सोच को देखा। परमेश्वर ने क्या कहा, देख राहुल, शाऊल ने विश्वास नहीं किया, तूने ऐसा विश्वास किया, अब से तू शाऊल को देखेगा। आमीन। पथ देने वाला कौन है? परमेश्वर, और उसे छीनने वाला भी परमेश्वर। मैं अगर परमेश्वर के कार्य के साथ ईमानदार नहीं हूं, एक्सक्यूज करता हूं, मैं बहानेबाजी करता हूं, प्रभु मुझसे बेस्ट यहां पर लेकर आएगा। हालेलुया। उसके बड़े कामों के बारे में नहीं सोचूंगा। मैं आ रहा हूं, जा रहा हूं, मैंने देखा मेरे 20 साल खराब हुए, इस मामले में मेरे 20 साल मैंने खराब कर दिए। अगर मैं यही काम पहले से करता होगा प्रभु का बड़ा काम होगा। लेकिन जब चीजें ऐसी आई ना कि परमेश्वर ने कहा अब तू चूज कर, या तो मैं तुझे खत्म करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, या फिर तू सही है। समय पर मैंने अपने आप को सही कर लिया, नहीं तो मैं बेकार हो जाता। चॉइस मेरे और आपके पास है। आप कितना बड़ा सोच सकते हैं अपने खुदा के विषय। हम इस रीति को एमे ना ले आए और हम खा के चले गए। हम जब इसे खा रहे हैं, आप याद रखिए कि आप उसके मांस और लहू को खा पी रहे हैं, आप आज तक जीवित हैं। आज तक प्रभु ने आपको रोगों से बचाया। हमने इस मांस और लहू को लिया कोरोना में भी, प्रभु ने हम पर कोरोना का कोई प्रभाव डाला ही नहीं। ये बड़ा काम हुआ। हमारे आसपास लोग मर रहे हैं, बाइबल कह रही है, हम वजह से पढ़े कि तेरे दाएं 10,000 तेरे बाएं 1,000 गिरेंगे और तो तुझको कोई हानि नहीं होगी। यही तो हुआ। हम इधर सुन रहे हैं, यहाँ 10 लोग मर गए, इधर सुन रहे हैं ये लोग मर गए। हमने सोचा उस रिश्तेदारी में ये खत्म, हमने तो ये पास्टर मर गए। क्या ये पास्टर नहीं मरे? अभी डरना चाहिए, अभी प्रभु मैं ना मर जाऊँ, कभी इतने पास्टर नहीं जा रहे हैं। लेकिन आप याद रखें उसके बड़े काम को, कि मैंने उसके मांस और लहू को खाया है, मुझे कुछ भी परेशानी नहीं होगी। अगर लिया करो, इसे लेने का अधिकार सबका है। लेकिन इसके पीछे नियम है, और वो नियम है बैप्टिज्म। बिना बैप्टिज्म के आप इसमें प्रभु भोज में शामिल नहीं होते। क्यों जरूरी है बैप्टिज्म? क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक हम पुराने मनुष्य तत्व के साथ जीते हैं, हम उसकी मेज में शामिल नहीं हो सकते। इवन आपको पुराना मनुष्य तत्व त्यागना है। जो बैप्टिज्म की रीति क्या है? आपको पानी में डुबोकर पूरा क्यों डुबोया रहा है? इवन अब तुम मर गए, आपका पुराना मनुष्य तत्व मर गया, लेकिन जब आप बाहर निकले तो अब तुम परमेश्वर में क्या हो? नई सृष्टि। और वो व्यक्ति इस प्रभु भोज में शामिल हो सकता है। और बैप्टिज्म के समय आपको बोला जाता है ना, जब रेखा वेखा ये लोग ले रहे थे, मैंने कहा देख लो, सोच लो, करवा चौथ नहीं रखना है। इवन जिस दिन ले रहे थे उस दिन भी, क्योंकि ऐसा हमारा कोई नियम नहीं है कि हमें किसी को बताना है या किसी संस्था में नंबर बढ़ाने हैं या इसका बदले में मुझे कुछ मिलने वाला है। अगर मैं जबरदस्ती आपको बैप्टिज्म दे रहा हूं तो मैं पाप का भागी हूं। मैंने कहा सब लोग सब ले लो, दे दिया मैंने सबको। और अगर मैंने आपको चिताया नहीं, ले तो रहे हो, सोच लो, गुटखा नहीं खाना है, मैं अपनी तरफ से साफ कर रहा हूं। गुटखा खा रहे हो मत लो, शराब पी रहे हो मत लो, व्यभिचार में आपका जीवन है मत लीजिए, गलत काम कर रहे हो आप मत लीजिए। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा कि ये लेना जरूरी है। लेना जरूरी है, लेकिन कंडीशन है, जब आप
पुराने मजबूत तत्व को छोड़ देते हैं, है ना। ऐसे ही एक वाक्य है, जो एक व्यक्ति आया बैप्टिज्म लेने, पास्टर ने उसे बैप्टिज्म दिया, जस्ट ओनली फॉर किडिंग, मजाक के लिए पास्टर ने उसे बैप्टिज्म दे दिया। वो बैप्टिज्म ले रहा है, लेकिन अपने हाथ को उसने क्या कर लिया, ऊपर कर लिया। पास्टर ने कहा इसको भी अंदर लाओ, कह रहे अभी हाथ इससे रहने दो। उन्होंने कहा क्यों, पूरा होना है कि एक को मुझे मारना है, इसी हाथों से जब मार दूंगा ना तब इस हाथ का भी बैप्टिज्म है। अभी पूरा नहीं डुबाओ, अभी आधा डुबाओ, मुझे तो आपको बचाना है, इससे मैं उसे उसका खून करके आना है, क्योंकि उसने भी मेरे किसी प्रियजन का खून कर दिया है। वैसे मैं प्रभु यीशु मसीह को मानना बहुत जरूरी है, ये सब अच्छा मैं सुनता हूँ आपसे, लेकिन बस एक काम मुझे कर लेने दो, इसलिए इस हाथ को अंदर नहीं डालना, इससे मुझे उसका खून करके आना है। कई बार हम ये है ना बैप्टिज्म तो ले रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हम छोड़ते ही नहीं है। छोड़ना जरूरी है, नहीं तो आप मत लीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। कुछ लोग छुपके से भी करवा चौथ रख रहे हैं, और चीजें भी रख रहे हैं। लेडीज का ये है, आदमी का ये है कि वो शराब पीता है, गलत काम करता है बैप्टिज्म के बाद भी। तो बाइबल क्या कहती है, कोई भी इसको गलत रीति से लेता है तो वो अपने ऊपर क्या लाता है, रोग बीमारी। अब बाद में पास्टर जी हमें इतनी बीमारी क्यों हो रही है, हम तो प्रभु में इतना चल रहे हैं, हम सब कुछ सही कर रहे हैं। आप अपने आप से पूछिए आप कितना सही चल रहे हैं। पास्टर को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने आप से सवाल कीजिए कि मैंने जब वायदा किया कि मैं अब से प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर रहा हूं, और जब आपने स्वीकार किया, पास्टर ने आपसे कितनी बार पूछा कि अब से तुम ये करोगे तो नहीं, या तुम तो नहीं करोगे, आपने कहा नहीं। हाँ, अगर मैं बिना, है ना, भाई आपको मैंने बैप्टिज्म दे दिया, पूछा नहीं, कुछ भी नहीं किया, ले लो ले लो ले लो, बाद में उसका दंड किसको मिलने वाला है। लेकिन जब आप सही रीति से याद करो कि अब से मैं इन पापों को नहीं करूंगा, और उसके बाद फिर आप अपने जीवन में चीजों को बदलते हुए देखो। रोग बीमारी आपके जीवन में नहीं आई, जैसे बहन ने बोला, सिमरन ने, कि मुझे खुजली की एक बड़ी एलर्जी समस्या हो गई, फलके पड़ रहे थे मेरे शरीर पर, और मैं क्या प्रार्थना करती रही परमेश्वर से, मांगती रही, और क्या साल बाद, 1 साल बाद प्रभु ने क्या उसको छुटकारा दिया। प्रभु आपके पुराने रोगों से भी आपको क्या कर देगा, बचा देगा, अगर आप परमेश्वर को याद करके उस प्रभु भोज में शामिल होते हैं। आपके पुराने रोगों को भी, इवन बैप्टिज्म की जो रीति है ये भी है कि जब आप बैप्टिज्म लेते हैं तो जो दुष्ट आत्मा आपको सता रही है, परेशानी आपको सता रही है, तो वो मोहर है। बैप्टिज्म क्या है, एक सील। फॉर एग्जाम्पल, जब हम इस घर को खरीदेंगे, आपने पैसा दे दिया और खरीद लिया, हो जाएगा, हो जाएगा नहीं भाई, ये 10 लाख का है, मैंने 10 लाख दे दिया। आजकल हम प्रेम से बात करें, हमने उन्हें पैसे दे दिए और घर ले लिए, यहाँ तक बात सही रहेगी या कुछ इसके आगे भी है? आपने पैसा दिया, उन्होंने आपको प्लॉट दे दिया, यहाँ तक आप खत्म करोगे या है? ये चाहिए नहीं चाहिए? ऐसे मैं आ रहा हूँ, प्रभु को दान दे रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ, आप प्रभु के नहीं कहलाओगे। आपके मोहर लगनी जरूरी है। आप आ रहे हो तब तक तो आप सही हो, आप यहाँ से गए हो ना, वो वहीं बैठा है, कौन? शैतान, वहीं नुक्कड़ पे, ठीक है तू भवन में जा, वहां तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, निकल के 2 घंटे बाद आएगा, 3 घंटे बाद आएगा, इस शरीर पे मेरा कब्जा है। आप बाहर गए, आप परेशान, घर गए परेशान, ये परेशानी ना हो इसलिए इस प्लॉट पर, यानी इस घर पर, अभी जोसू ने बोला कि ये जो घर है, ये जो शरीर है, ये परमेश्वर का मंदिर है। अब इस मंदिर में उसकी मोहर लगना तो जरूरी है।
जब तक नहीं है तब तक ये किसी का भी है, कोई भी आएगा और कोई भी जाएगा। लेकिन मोहर लगाने के बाद भी नियम है, जैसे मैंने बोला, कितना आप प्रार्थना करते हैं, कितना प्रभु के वचन पढ़ते हैं, कितना गलत कामों से आप बचे हुए हैं, कितनी आप गलत चीजें नहीं कर रहे हैं। और जब आपके ये मोहर लगती है तब इस प्लॉट का क्या बैनामा हो जाता है कि अब से इस शरीर पर किसका अधिकार है? यीशु मसीह का। फिर आपको शैतान नहीं सता सकता। एक और उदाहरण, मैं कितने लोगों को जो बैप्टिज्म नहीं लिए वो करके देखें, उसमें कि जितनी भी दुष्ट आत्मा होंगी वो आपके पास ट्रांसफर हो जाएंगी। वो तो ठीक आप पकड़े जाओगे, करके देखना। इसीलिए इस शरीर का बैनामा कराना जरूरी है। ये बैप्टिज्म वाली जो बात मैं बता रहा हूँ, ये है उनमें शामिल हो सकते हैं। आज इस विषय को लेना इसलिए भी जरूरी था ताकि जो लोग नए आ रहे हैं उन्हें ये पता होना जरूरी है कि क्यों प्रभु भोज लेना जरूरी है। जब हम उसे याद करते हैं उसका उत्तर क्या होना चाहिए, वो यहाँ बताता है भजन संहिता 25 का 7। यहाँ शामिल हो रहे हैं प्रभु भोज में, आप उसे बोलिए क्या कह रहा है। जाने अनजाने में भी हमसे गलतियां हो जाती हैं, हम नहा मतलब चाहते नहीं लेकिन फिर भी हम कर जाते हैं। तो वो कह रहा था, मेरी जवानी के पापों और मेरे विद्रोहपूर्ण आचरण को स्मरण ना कर, अपनी करुणा के अनुसार मुझे स्मरण कर, क्योंकि है यहोवा तू भला है। मैंने जो अपनी जवानी में पाप कर दिए उनको याद मत कर, है ना। मैंने कई बार तेरा विद्रोह किया, ऐसे आचरण को भी तू याद मत कर, केवल याद कर तो इतना कर, अपनी करुणा के अनुसार मुझे याद कर। मैं तेरा हूं, भलाई मैंने बड़े सारे पाप, मुझसे बड़ा बेकार जीवन मेरा रहा, बट उनको अब तू याद मत कर। जब मैं तेरी मेज में शामिल होने जा रहा हूं, मेरे पापों को याद मत कर, मेरे बुरे आचरण को भी याद मत कर, बस इतना याद कर कि अपनी करुणा के अनुसार मुझे याद कर, क्योंकि हे यहोवा तू भला है। उस परमेश्वर से कहे कि प्रभु तू अपनी भलाई को मुझे दिखा। भजन संहिता 111 उसकी 4 और 5 आए। और वो कह रहा है अगर आपके पापों को उसने क्षमा कर दिया। आज का भजन संहिता बहुत अच्छा था। पहली आयत, सॉरी बोला नहीं कोई, कौन बताएगा क्या थी पहली आयत? सुनना जरूरी है, हम भजन संहिता को ऐसे नहीं, है ना। क्यों हर एक बात सुनना जरूरी है। इतना बढ़िया था कि क्या ही धन्य है पुरुष जिसके पापों का लेखा परमेश्वर ना ले। हम अपने पापों को स्मरण करें और कहें प्रभु के मेरे पापों का लेखा ना ले, परंतु अपनी करुणा मुझ पर बनाए। अगर वो हमारे पापों का लेखा लेने लगे ना, मैं यहाँ खड़े होने के योग्य नहीं, मुझ में कोई ऐसी काबिलियत नहीं। लेकिन क्या है, ये उसकी दया और उसकी करुणा है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप लोग यहाँ बैठे हो। हर एक जन जांचे अपने आप को, मैं भी जांचूं, आप भी जांचे, हम देखें हम कितने सही हैं। लेकिन ये बात तो ये है कि प्रभु सिर्फ तेरी करुणा है जिसकी वजह से प्रभु हम भले चंगे हैं, हम तेरी उपस्थिति में खड़े हो पाए, अदरवाइज हमारी कोई योग्यता ऐसी है नहीं। और परमेश्वर का वचन, उसने हमें अपनी निज संतान होने के लिए भी बुलाया है। इसके लिए प्रभु का वचन अगर हम देखें, जिसमें लिखा है जिसने हमें अपनी निज संपत्ति की संतान बनाया है, और आगे वो कहता है अपने सिद्ध बलिदान के द्वारा और अपने दुख, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें हमारे पिता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने के लिए, ताकि उन सबको बचाया जा सके जो उस पर भरोसा
रखते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपको प्रभु भोज में जब शामिल होते हैं आपको इस बात की घोषणा, ये कहना है कि मैं आप प्रभु का जन्म। आप जब आप यहाँ आते हो और इस विधि को आप करते हो उस समय आप ये घोषणा कर रहे हो कि हाँ, मैं कहता हूँ इसे खाओ और पियो, है आप खाते पीते हैं, आप ये दिखाते हैं कि मैं प्रभु का दास, या मैं प्रभु का जन, या मैं प्रभु का बेटा या बेटी या दासी हूँ। ये घोषणा करना जरूरी है कि प्रभु मुझ में है और मैं प्रभु में हूँ। हम इस बात की घोषणा इस विधि को करने के द्वारा करते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 11 का 26, हाँ, जब तक आप इस लहू में से पीते और इस मांस में से खाते हो आप इस बात की घोषणा करते हो। किस बात की? प्रभु की मृत्यु को आप बताते हो कि वो मेरे लिए मरा, मेरे लिए गड़ा और मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा। और उसी की याद में आप ये करते हो, ये घोषणा करते हो कि जब तक वो नहीं आएगा मैं ये करता रहूंगा। जब तक प्रभु यीशु मसीह का आना ना हो जाए तब तक मैं उसके मांस और लहू को खाता रहूंगा। और जिस दिन वो आ जाएगा मैं इस विधि को फिर नहीं करूंगा। इस बात की आप घोषणा करते हैं। और अगर हम और भी वचनों को देखेंगे प्रभु और इस चीज को बताता है। वो कहता है हे आकाश मैं बोलूंगा, हे आकाश मैं बोलूंगा, हे पृथ्वी मेरे मुंह के एक वचन सुनो, मैं यहोवा के नाम का प्रचार करूंगा। ये घोषणा मैं करूंगा, मैं यहोवा के नाम का प्रचार करूंगा। हे हमारे परमेश्वर की महानता की स्तुति करूंगा। और तीसरी बात, प्रभु भोज में शामिल होने के लिए एक संगति का होना जरूरी है, क्योंकि वो कह रहा है कि जब तुम एक साथ हुआ करो तो मेरी याद में से लिया करो। जब हम 40 दिन की फास्टिंग को खत्म करते हैं उस घर में हम प्रभु भोज को भी लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वहां परमेश्वर के लोग हैं और उसको हम याद करके, क्योंकि हम प्रेरितों के काम उसका 2 का 42 आई है, पढ़िए 2 का 42।